माय डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, वैसे तो मैं मैथ और साइंस की वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन बच्चों को इंग्लिश की भी मुख्य समस्या होती है टेंस को पहचानने की। अगर बच्चे टेंस पहचान जाते हैं तो ट्रांसलेशन करना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और इतना लंबा चौड़ा नियम बता दिया जाता है बच्चों को कि वे उसे पहचान नहीं सकते हैं। बच्चों की इन समस्याओं को देखते हुए मैं यहाँ सबसे पहले टेंस को पहचानने का नियम बनाया हूँ। पहले बच्चे टेंस पहचान लेंगे। जब उनको टेंस की पहचान आ जाएगी तो उस आधार पर वे अनुवाद के नियम को आसानी से सीख लेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है, तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के लास्ट में है, हैं या हूँ शब्द लगा होगा और पास्ट टेंस के अंत में था, थे, थी अवश्य लगा होगा और फ्यूचर टेंस के अंत में गागेगी शब्द अवश्य लगा होगा। इसके बाद हम हर टेंस को आगे 4 भागों में विभाजित करते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ इंडेफिनिट अगर होगा तो इंडेफिनिट के लिए लास्ट में ता, ते, ती शब्द अवश्य आएगा। कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे शब्द अवश्य आएगा। और अगर परफेक्ट होगा तो चुका, चुकी, चुके या ई, ए शब्द अवश्य लगा होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ समय अवश्य लगा होगा। तो जैसे मान लीजिए आपको एक वाक्य यहाँ मैं देता हूँ, इसको आपको पहचानना है कि यह किस टेंस का वाक्य है। वह पढ़ता है। तो इसके पहले सबसे पहले आप लास्ट में देखेंगे कौन सा शब्द है। तो लास्ट में है लगा हुआ है, तो है मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में आता है। अगर है लगा हुआ तो इसका मतलब है प्रेजेंट हुआ। तो सबसे पहले हमने यहाँ प्रेजेंट लिख दिया और यहाँ हम देखेंगे ता शब्द किस में लगा हुआ है। तो ता शब्द हम देख रहे हैं कि इंडेफिनिट लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम है के लिए प्रेजेंट लिख दिए, है के लिए प्रेजेंट लिख दिए और ता जो शब्द लगा हुआ इसके लिए हमने क्या लिख दिया, इंडेफिनिट। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे बच्चे सो रहे होंगे। तो लास्ट में गे शब्द आया, तो गे शब्द के लिए हमने क्या बताया है, फ्यूचर। तो सबसे पहले आप यहाँ फ्यूचर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सबसे पहले आप गे शब्द के लिए फ्यूचर लिख दिए। इसके बाद रहे शब्द लगाओ, लेकिन रहा, रही के लिए हमने बताया है कि अगर समय लगा होगा तो अगर रहा के साथ समय लगा होगा, यहाँ हम देखेंगे समय लगा है कि नहीं लगा है। तो बच्चे सो रहे हैं, इसमें समय नहीं है, रहा शब्द है लेकिन इसमें समय नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चे सो रहे हैं, क्या हो, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य हम देखेंगे, वह आ चुका था। तो यहाँ था के लिए हम क्या बताए हैं, था के लिए हमने क्या बताया है, पास्ट टेंस। था के लिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, पास्ट लिख दिए। था के लिए हमने पास्ट लिख दिया। और चुका, चुका शब्द के लिए आप यहाँ देखिए, चुका शब्द के लिए परफेक्ट है। चुका के लिए हम यहाँ क्या लिख दिए, परफेक्ट लिख दिए। इस तरह से कौन सा वाक्य, किस टेंस का वाक्य हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब यहाँ देखिए, वह 4 बजे से पढ़ रहा था। तो यहाँ था के लिए तो पास्ट हो गया। अब यहाँ रहा, रही के साथ समय लगा हुआ है, कितने बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से। तो यहाँ रहा, रही के साथ ये समय लगा होता है, तो यहाँ रहा, रही के साथ समय में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से यह